नीरी संपोषणीय विकास की ओर सतत प्रयासरत। वर्ष 1956। दिल्ली। अचानक पीलिया रोग से ग्रसित रोगियों की कतारों ने दिल्ली को मानो हिला दिया। कहां से आया, कैसे आया ये प्रकोप? केंद्रीय सरकार के संचालकों में खलबली, स्वास्थ्य विभाग में आश्चर्य एवं चिंता और देशवासी स्तब्ध। ऐसी विषम परिस्थितियों में आगे आया स्वतंत्र भारत का एकमेव वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जहां के संचालकों ने भारतीय जन कल्याण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता को स्वीकारते हुए स्थापना की केंद्रीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिफेरी, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भविष्य की चुनौतियों एवं आने वाले समय की आवश्यकताओं को समझते हुए वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस संस्थान को पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस परिवर्तन ने जन्म दिया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, जो आजकल नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। नागपुर में स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त नीरी की 5 शाखाएं क्रमशः चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में कार्यरत हैं। इस संस्थान के वायु प्रदूषण विभाग द्वारा किए गए अनुसंधान संस्थान के गौरव का प्रतीक साबित हुए हैं। महानगरीय प्रदूषण के मापदंडों का संग्रह तथा उसमें बदलाव के कारण और उन कारणों का विश्लेषण एवं नीरी द्वारा दर्शाए निराकरण जनता के स्वास्थ्य संरक्षण में हितकारी सिद्ध हुए हैं। भारतीय वायुमंडल में प्रदूषण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण एवं संशोधन, जो कि विभिन्न कल कारखानों से संबंधित है, नीरी के प्रयासों से इसकी गुणवत्ता में सराहनीय बदलाव आया है। नीरी में कार्यरत जल संशोधन विभाग एवं अपशिष्ट जल शुद्धिकरण विभाग जल संरक्षण से संबंधित सभी विषयों पर संशोधन के कार्यों में कार्यरत हैं। यहाँ विकसित विभिन्न प्रणालियों एवं टेक्नोलॉजियों ने देश की प्रगति और प्राकृतिक जल की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने में अपना भरपूर योगदान दिया है। नीरी झर जैसी प्रणाली, जो बाड़मेर राजस्थान के बाढ़ प्रभावितों के लिए नीरी ने विकसित की, नीरी की कार्य कुशलता एवं क्षमता की एक उत्कृष्ट मिसाल है। सीमित जल संसाधनों के बढ़ते उपयोगों ने जल आपूर्ति में कई कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। अतः आवश्यकता है अपशिष्ट जल शुद्धिकरण और उसका पुनः उपयोग, जो संपोषणीय विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। नीरी का इस क्षेत्र में प्रचुर योगदान संस्था के वैज्ञानिकों की लगन एवं सतत परिश्रम का प्रतिफल है और इसी के परिणाम स्वरूप इस संस्था द्वारा विकसित अपशिष्ट जल शुद्धिकरण तकनीक सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो या चमड़ा उद्योग या फिर शहरी सफाई विभाग, लाभकारी सिद्ध हुई हैं। नीरी के प्रयासों ने, जो कि प्रकृति के अनुरूप हैं, खनन प्रक्रिया के दुष्परिणामों को विशाल स्तर पर दुरुस्त कर बंजर भूमि से स्वस्थ जंगलों में परिवर्तित कर दिखाया है।
हाल ही में नीरी में विकसित कार्यशैली के द्वारा ज्वारी उद्योग के आर्सेनिक जैसे अत्यंत विषैले अपशिष्टों का सुरक्षित रूप से निपटान किया गया, जो अपने आप में एक मिसाल है। व्यर्थ वस्तुओं से संपदाओं के निर्माण की प्रक्रिया में अग्रसर इस संस्था के जैविक विभाग ने अपशिष्ट जल से नित्य उपयोगी प्राकृतिक सड़नशील प्लास्टिक के निर्माण का कार्य नीरी प्रयोगशाला में जारी है। जैविक सुधार पद्धति के संपोषणीय गुणों को पहचानते हुए नीरी ने इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया है और इसे आगे बढ़ाते हुए कांडला एवं गोवा में विषाक्त रसायनों से प्रभावित बंजर भूमि को नीरी वैज्ञानिकों ने कृषि उपयुक्त भूमि में परिवर्तित कर अपनी प्रतिभाओं को निश्चित रूप से देश कल्याण में समर्पित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए नकारात्मक प्रभावों को उजागर कर उनके द्वारा होने वाले दुष्परिणामों का विश्लेषण एवं निराकरण खोजने में नीरी सतत प्रयासरत है। ग्रीन हाउस गैसेस तथा एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड जैसी जटिल समस्याओं को नीरी वैज्ञानिकों ने एक विशाल चुनौती के रूप में स्वीकार कर उसके प्राकृतिक जल स्रोतों पर प्रभावों के अध्ययन का कार्य नीरी में प्रारंभ किया है। इस संस्था में पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन विभाग द्वारा संग्रहित आंकड़ों ने देश की कई बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के स्थापन में अपना योगदान दिया है। सेतु समुद्रम एवं कल्पसार जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ तथा उनसे होने वाले पर्यावरणीय बदलाव एवं प्रभाव जैसी जटिल समस्याओं का विस्तृत अध्ययन एवं दुष्प्रभावों का विलयन इस विभाग में कार्यरत वैज्ञानिकों ने अति उत्कृष्ट शैली द्वारा किया है। विभिन्न दिशाओं एवं क्षेत्रों में अपने योगदान को आगे बढ़ाते हुए नीरी ने उत्पत्ति मूलक विज्ञान का उपयोग कर पर्यावरणीय असंतुलन को संतुलित करने के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हानिकारक अति सूक्ष्म जीवाणुओं की खोज इस संस्था द्वारा विकसित की गई है। यहाँ विकसित प्रणाली के द्वारा ई कोलाई एवं एंटेरिक वायरस जैसे विषैले सूक्ष्म जीवाणुओं को उत्पत्ति मूलक गुणों के आधार पर विश्लेषित कर इनकी 1000 से ज्यादा प्रजातियों को इस प्रभाग ने पहचान कर संग्रहित किया है और इन्हीं प्रणालियों के आधार पर औद्योगिकरण के दुष्परिणामों की सूक्ष्म निगरानी तथा प्रबंध के लिए ये प्रणाली कारगर सिद्ध हुई है। इस देश की बढ़ती आबादी जहां एक ओर देश की शक्ति को बढ़ाती है, वहीं ये ठोस अपशिष्टों के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। अतः इसका सुरक्षित निपटान एक जटिल एवं विशाल समस्या है। नीरी के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में विकसित किए गए प्रबंधों का प्रयोग निसंकोच सारे देश में सफलता से किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देते हुए यहाँ बायोमीथेनेशन की प्रक्रिया को विकसित कर देश की ऊर्जा संरक्षण प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है। नई दिशाओं एवं नए विचारों को गतिशीलता प्रदान कर इस संस्था के वैज्ञानिकों ने संवेदनशील तथा पर्यावरणीय दुष्प्रभावों में सहायक विभिन्न धातुओं की खोज पिछले कुछ वर्षों में की है, जिनकी उपयोगिता एवं प्रयोग से पर्यावरण की कई जटिल समस्याओं का निराकरण संभव है, जैसे कि बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या,
वाहन वायु प्रदूषण एवं ऐसी कई महत्वपूर्ण समस्याओं का हल नई धातुओं के गुण धर्मों का अध्ययन कर इस संस्था में अत्यंत कुशलता पूर्वक किया है तथा इसे सुदृढ़ एवं तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी उपयोगिता का लाभ उठाते हुए यहाँ के वैज्ञानिकों ने GIS का प्रयोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने तथा सुलझाने में बड़ी कार्य कुशलता दिखाई है। विशेष रूप से बड़े एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तथा दूर दराज के विस्तृत इलाकों का मुआयना इस पद्धति के द्वारा सरल एवं सुचारू रूप से किया जा सकता है। नीरी इसी तरह सभी दिशाओं में पर्यावरणीय समस्याओं को समझने तथा उनके निराकरण में अपने विजय ध्वज के साथ प्रतिदिन अग्रसर हैं। इसी विश्वास के साथ कि संपोषणीय विकास ही हमें प्रगति के उज्जवल पथ पर सफल एवं स्थिर बना सकता है।